डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम जोलॉजी मिलर हार्ले 5 एडिशन के चैप्टर फाइलम आर्थ्रोपोडा को डिस्कस करेंगे और फाइलम आर्थ्रोपोडा के बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तो आज फाइलम आर्थ्रोपोडा का सब फाइलम हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सब फाइलम क्रस्टेशिया। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मोस्ट फेमिलियर एनिमल्स हैं जो कि कॉमनली प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि नॉन फेमिलियर एनिमल्स कौन कौन से, मतलब जिनको लोग बहुत कम जानते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। साथ में हम इस सब फाइलम क्रस्टेशिया का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, मीन जनरल करैक्टरिस्टिक्स, और उसके अलावा इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसमें मौजूद जो मेंबर्स हैं जो कि मोस्ट फेमिलियर हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। वो कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ क्रे फिश। इसके अंदर जो क्रे फिश है वो इसमें आती है। उसके बाद श्रिम्प्स जितने भी हैं वो सारे इस सब फाइलम क्रस्टेशिया के मेंबर्स हैं। उसके बाद लॉबस्टर आते हैं इसमें, और इसके बाद इसमें क्रैब्स आते हैं। तो ये वो एनिमल्स हैं जो कि मोस्ट फेमिलियर हैं, मतलब जाने जाने वाले एनिमल्स हैं। उसके बाद इसके अंदर कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं मतलब जो कि कॉमनली प्रेजेंट नहीं होते और आम लोगों को उनके बारे में पता नहीं होता कि ये कौन से फाइलम या कौन से सब फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि आल्सो इंक्लूड्स द कोपीपोड्स। ये एनिमल्स हैं जो कि इसी सब फाइलम क्रस्टेशिया का पार्ट हैं। उसके बाद क्लैडोसीरन्स भी इसी सब फाइलम क्रस्टेशिया का हिस्सा हैं। फेरी श्रिम्प्स, अब यहाँ पर देखिए ये फेरी श्रिम्प्स हैं, यहाँ पर श्रिम्प्स हैं। तो ये डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से फिजियोलॉजी के हवाले से, एनाटॉमी के हवाले से, बॉडी फॉर्म्स के हवाले से। तो इसलिए श्रिम्प्स और फेरी श्रिम्प्स दो अलग अलग एनिमल्स हैं, बट दीज बोथ बिलोंग टू सब फाइलम क्रस्टेशिया। उसके बाद स्टूडेंट्स आइसोपोड जो हैं वो भी इसी सब फाइलम क्रस्टेशिया का पार्ट हैं, जबकि एम्फीपोड्स भी इसी में आते हैं। और इसके अलावा ब्रैंकल्स भी एनिमल्स हैं जो कि इसी सब फाइलम क्रस्टेशिया का हिस्सा हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो सेमेस्टर सिस्टम के पेपर्स होते हैं जिनमें MCQs के अंदर ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि हमारे पास जितने भी क्रस्टेशियंस हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो कहता है कि वो सारे के सारे इक्वेटिक हैं। तो इक्वेटिक का पता है स्टूडेंट्स हमें कि ऐसे एनिमल्स जो कि पानी में रहते हुए ऐसे एनिमल्स को हम इक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। तो वो कहता है कि ऑल क्रस्टेशियंस आर इक्वेटिक, लेकिन इसके दो ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि पानी में नहीं रहते, वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट यानी कि लैंड के ऊपर रहते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो कहता है आइसोपोड्स हैं और क्रैब्स हैं। ये दो एनिमल्स ऐसे हैं जो कि इक्वेटिक नहीं हैं, और बाकी जो एनिमल्स हैं वो पानी के अंदर रहते हैं, मेन वाटरी इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इनकी बात करें तो हमारे पास यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है। वो कहता है कि हाउ क्रस्टेशियंस डिफ़र फ्रॉम अदर आर्थ्रोपोड। तो स्टूडेंट्स एक तवज्जो तलब बात यह है कि हैं तो ये क्रस्टेशियन भी फाइलम आर्थ्रोपोडा का हिस्सा, चूँकि फाइलम आर्थ्रोपोडा की सब कैटेगरी है सब फाइलम क्रस्टेशिया। तो वो कहता है कि इसके जो एनिमल्स हैं ये कैसे दूसरे आर्थ्रोपोड से डिफ़र करते हैं, ये बाकियों से मुख्तलिफ कैसे हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स वो कहता है कि ऑल क्रस्टेशियंस हैव 2 पेयर्स ऑफ एंटीना बट ऑल अदर आर्थ्रोपोड हैव 1 पेयर ऑफ एंटीना। तो स्टूडेंट्स बात ये है कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनका जो हेड रीजन होता है, उनकी आई के साथ ही कुछ अपेंजेस होती हैं, कुछ हेयर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं जो उनके हेड से ऊपर की तरफ निकल रही होती हैं, उनको हम एंटीना कहते हैं। इसके अंदर डिफरेंस ये है कि जितने भी आर्थ्रोपोड हैं क्रस्टेशियंस के अलावा उनमें ओनली 1 पेयर होता है एंटीना का, जबकि अगर हम इन क्रस्टेशियंस की बात करें तो वो कहता है कि इनके अंदर 2 पेयर होते हैं। अगर बाकी आर्थ्रोपोड की बात करें तो उसमें 1 पेयर मीन 2 एंटीना होते हैं, जबकि इनके अंदर 2 पेयर्स हैं, तो इसका मतलब है 4 एंटीना इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि इनकी स्पेसिफिक जो कैरेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं जो कि ओनली जो है वो इन सब फाइलम क्रस्टेशिया के मेंबर्स के अंदर पाए जाते हैं। तो वो कहता है स्टूडेंट्स के ऑल क्रस्टेशियंस हैव स्पेसिफिक बेस एट द बेस ऑफ एंटीना कॉल्ड प्रोटोपोडाइड। अब स्टूडेंट्स बात ये है कि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये एनिमल है, ये उसका हेड रीजन है, तो ये इसका एक एंटीना है। मिसाल के तौर पर हम कंसिडर करते हैं कि ये इनका एंटीना है।
तो बाकी जो एनिमल्स हैं, बाकी जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं, उनके अंदर क्या होता है कि ये डायरेक्टली अटैच होते हैं बॉडी के साथ। लेकिन अगर हम क्रस्टेशियंस की बात करें तो वो कहता है क्रस्टेशियंस में ऐसा नहीं होता। ये क्रस्टेशियंस में जो इनकी बॉडी है उसके साथ जो चीज़ अटैच है इसे हम कहते हैं प्रोटोपोडाइट। प्रोटोपोडाइट। और ये प्रोटोपोडाइट आगे अटैच होती है एंटीना के साथ। लेकिन बाकी जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता, उनमें डायरेक्टली एंटीना बॉडी स्किन के साथ या बॉडी की एपिडर्मिस के साथ अटैच होता है। तो इसीलिए उसने कहा है कि ऑल क्रस्टेशियंस हैव अ स्पेसिफिक बेस एट द बेस ऑफ एंटीना, कि जो इनकी एक स्पेसिफिक बेस होती है जो कि एंटीना के स्टार्ट में होती है, जहाँ पर एंटीना इनकी बॉडी के साथ अटैच होता है। उसके बाद स्टूडेंट वो कहता है कि ये जो प्रोटोपोडाइट है विद टू रैमी अटैच्ड, मतलब ये है कि इनका जो एंटीना होता है उसके साथ कुछ और एक्सटेंशंस होती हैं और हर एंटीना के साथ 2 रैमी होते हैं। रैमी मीन अपेंजेस होती हैं, एक्सटेंडेड पार्ट होते हैं। अब हम उनको देखते हैं कि वो कैसे होते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कंसीडर करिए कि हमारे पास ये वाली जो जगह है ये बॉडी की एपिडर्मिस है, बॉडी की स्किन है। तो यहाँ पर ये रेड कलर में हमें जो ये पोर्शन नज़र आ रहा है, इस पोर्शन को हम एंटीना की बेस कहते हैं, जिसको हमने नाम दिया है प्रोटोपोडाइट। तो इसलिए इसको हमने यहाँ पर लेबल किया है कि ये कौन सी चीज़ है, प्रोटोपोडाइट है। अब स्टूडेंट्स वो कहता है कि इसके साथ 2 रैमी अटैच होते हैं, मतलब इसके साथ आगे कुछ और भी एक्सटेंडेड पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी प्रोटोपोडाइट है, ये भी प्रोटोपोडाइट है। तो यहाँ से ये रैमाई बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो ये इसकी एक्सटेंशन हैं, इधर भी और इधर भी, तो इनको भी हम रैमी कह सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि मीडियल रैमस इज कॉल्ड एंडोपोडाइट। अब इसमें देखना ये है कि डेफिनेटली कुछ फ्रंट साइड पर रेमाई यानी एक्सटेंशन होंगी, कुछ बेस की साइड पर होंगी, कुछ सेंटर में होंगे। तो जो सेंट्रल रेमाई होंगे उनको हम मीडियल रेमाई कहेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, वो कहता है कि हमारे पास, गौर करिए, तो ये हमारे पास प्रोटोपोडाइट हैं। उसके बाद ये जो साइडों वाले ये हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं, वो कहता है कि मीडियल रेमाई आर कॉल्ड एंडोपोडाइट। तो यहाँ पर हमने देखना है कि एंडोपोडाइट हमारे पास कौन से हैं। तो गौर करिए कि ये वाले यहाँ पर देखिए, ये बाहर अंदर की तरफ हैं, ये वाले, ये जो ब्लैक कलर में हमें नज़र आ रहे हैं, ये अंदर की तरफ एक्सटेंडेड पार्ट हैं। तो इन दोनों को हमने क्या नाम दिया है, एंडोपोडाइट। अब इसी बात को उसने कहा है कि जो मीडियल रेमाई हैं जो कि सेंटर के अंदर प्रेजेंट हैं। अच्छा, ये सेंटर में क्यों प्रेजेंट हैं, गौर करिए, ये अंदर की तरफ हैं, ये बाहर की तरफ है। तो ये अंदर और ये बाहर, तो इसके सेंटर में जो चीज़ आ रही है वो इसके मिड में है। सो डेट्स वाई हम इनको मीडियल रेमाई कहते हैं। तो इसी वजह से हमने इसको क्या नाम दिया है, एंडोपोडाइट। एंड लेटरल आर कॉल्ड एक्सोपोडाइट। और यहाँ पर देखिए ये वाले जो बाहर की तरफ हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एक्सोपोडाइट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने एंडोपोडाइट के बारे में भी पढ़ लिया, एक्सोपोडाइट के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात ये है कि अगर हम इनकी बेस की बात करें तो ये तो बॉडी की स्किन है, ये बॉडी के अंदर की तरफ भी छोटी छोटी एक्सटेंशन हैं जिनको हम एंडाइड्स कहते हैं। उसके बाद ये प्रोटोपोडाइट हैं जो एंटीना की बेस हैं। उसके बाद अगर हम इनकी देखें बाहर की तरफ जो प्रेजेंट हैं तो इनको हम कहते हैं एक्सोपोडाइट। अच्छा, ये सेंटर के अंदर जो प्रेजेंट हैं, जो मीडियन वाले रीजन पर प्रेजेंट हैं, इन्हें हम एंडोपोडाइट कहते हैं। और उसके बाद ये बिल्कुल इनसाइड जो मौजूद हैं उन्हें हम एंडाइट कहते हैं। और याद रखिए स्टूडेंट्स कि जो प्रोटोपोडाइट से बाहर की तरफ निकले हुए पार्ट हैं इनको हम कहते हैं एपीपोडाइट। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर एवोल्यूशनरी पॉइंट्स कौन कौन से हैं, मतलब ये कि इनके इंसेस्टर्स कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो हमने जब फाइलम आर्थ्रोपोडा स्टार्ट किया था तो हमने वहाँ पर एक सब फाइलम ट्राइलोबाइटोमार्फा पढ़ा था। तो हमने कहा था कि जो ट्राइलोबाइटोमार्फा है उसके जितने भी मेंबर्स हैं जिनको हम ट्राइलोबाइट्स कहते हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि चूँकि इनके कैरेक्टर और उनके कैरेक्टर्स के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, इस वजह से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि शायद ये वाले जो हैं, ये जो ट्राइलोबाइट्स हैं वो इनके इंसेस्टर्स हैं। तो इसीलिए उसने कहा है
कि ट्राइलोबाइट्स हैव सेम स्ट्रक्चर सो कंसीडर्ड एज इंसेस्टर्स ऑफ क्रस्टेशियंस। अब इनके सेम कैरेक्टर्स कैसे हैं कि जैसा कि हमने ये सारी कैटेगरीज, सारे ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, वो कहता है कि ये सारे कैरेक्टर ट्राइलोबाइटोमॉर्फा के जो मेंबर्स थे उनके अंदर भी प्रेजेंट थे, और चूँकि वो प्रिमिटिव थे और ये उनके बाद में आने वाले हैं, सो डेट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि दीज आर एक्चुअली एवोल्यूशनरी प्रोसेस के बाद ये कहाँ से बने हैं, ट्राइलोबाइटोमॉर्फन से। सो डेट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि ट्राइलोबाइट्स आर इंसेस्टर्स ऑफ क्रस्टेशियंस। उसके बाद स्टूडेंट्स हम ये जो हमारे पास सब फाइलम क्रस्टेशिया है, हम डिस्कस करते हैं कि इसकी आगे क्लासेस कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि सब फाइलम क्रस्टेशिया हैव डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। तो सबसे पहले हम इनकी क्लासेस को डिस्कस करते हैं, फिर वन बाय वन हम इन क्लासेस के लेक्चर्स भी अपलोड करेंगे। स्टूडेंट्स वो कहता है कि इसकी जो पहली क्लास है उसे हम कहते हैं क्लास मोलाकोस्ट्रैका, क्लास मोलाकोस्ट्रैका। उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरी क्लास जो है उसे हम कहते हैं ब्रैंकियोपोडा, तीसरी क्लास को हम कहते हैं कॉपीपोडा, और चौथी स्टूडेंट्स इसकी जो क्लास है उसे हम कहते हैं सिरीपोडा, सिरीपीडिया। तो स्टूडेंट्स ये इसकी 4 क्लासेस हैं। तो इसकी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट क्लास है जिसका नाम है क्लास मोलाकोस्ट्रैका, इसका वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पर इस लेक्चर में आपको बता देता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल्स इस क्लास मोलाकोस्ट्रैका को डिस्कस करेंगे। वो कहता है कि स्टूडेंट्स इसके अंदर जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन से आते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो क्रैब्स आते हैं, लॉबस्टर आते हैं, क्रेफिश आती है, श्रिम्प्स आते हैं, माइसिड्स आते हैं, श्रिम्प लाइक क्रिल्स आते हैं, आइसोपोड्स आते हैं और एम्फीपोड्स आते हैं। तो ये वाले जो मेंबर्स हैं सब फाइलम क्रस्टेशिया के, वो इसकी इस पहली क्लास मोलाकोस्ट्रैका में इंक्लूडेड हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस क्लास मोलाकोस्ट्रैका को डिटेल से डिस्कस करेंगे।